आज के इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से आप अपनी एलआईसी की पॉलिसी में को डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से उसका पेमेंट कटा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप किस तरह से आप अपनी पॉलिसी में ई नेच का प्रोसेस करा सकते हैं, जिससे आपकी जो इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है वो पर मंथ आपके बैंक अकाउंट से क्रेडिट होती रहे, ठीक है। यदि क्वार्टरली कराना है, मंथली कराना है, या ईयरली कराना है, या हाफ ईयरली कराना है, किसी भी मोड में आप इसको, जो भी है आपका पॉलिसी मोड, जो कुछ भी आपका पॉलिसी मोड होगा उसी मोड में आपका अकाउंट से क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है आपको क्रोम ब्राउज़र पे चले जाना है, अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट क्लिक कर देना है यहाँ से, और इस तरह से ये सेट करके आपको यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। क्रोम पर अपने यहाँ पर हम सर्च करेंगे LIC ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम LIC ऑफ इंडिया सर्च करेंगे और LIC के ऑफिशियल वेब पेज पर पहुँच जाएंगे। वहाँ ये देखिए सबसे ऊपर पर जो लिंक आया है यहाँ पर, इस पर हमको क्लिक कर देना है, ठीक है। यदि आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप बड़ा कर लें, स्क्रीन रेजोल्यूशन को बढ़ा लें और फुल स्क्रीन पर वीडियो देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। ये LIC का ऑफिशियल वेब पेज है और यहाँ पे हमको देखिए कहाँ पर चले जाना है, अपने यहाँ पर सर्विस पे चला जाना और ये लिखा हुआ देखो अदर सर्विस, और अदर सर्विस पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा होगा ई नेच रजिस्ट्रेशन लिखा होगा यहाँ कहीं, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखिए ये लिखा हुआ है ई नेच रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद कुछ देर इंतज़ार करना है। इसका जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है वो खुलेगा और जैसे ही वो पेज खुलता है आप उसमें जो जो डिटेल वो मांगा जाएगा आपसे, वो धीरे धीरे आपको उसमें सबमिट करते जाना है, ठीक है। और थोड़ा सा साइट स्लो हो सकती है, नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है आपके खुलने की स्पीड। और इसमें क्या है, आपको स्क्रीन यदि आपको छोटा लग रहा है तो बड़ी स्क्रीन करके आप फ़ोन में देख लीजिए, क्वालिटी बढ़ा के, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखिए खुला, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ क्लिक टू प्रोसेस पे हम क्लिक करेंगे। सिंपल इंस्ट्रक्शन है, उसको पढ़ने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे। दो चीज़ें आपके, दो में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए आपके पास, ऑनलाइन बैंकिंग होना चाहिए, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है तो आपके पास यहाँ पर डेबिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है, जिसे हम ATM कहते हैं। ATM हो या फिर नेट बैंकिंग हो, ठीक है, दो में से कोई एक होना चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस को सफलतापूर्वक कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लिक टू प्रोसेस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे लिखा हुआ है और सारी डिटेल, सारे इंस्ट्रक्शन को आप आसानी से रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ ओके करेंगे, यहाँ पर ओके मांगेगा। ये देखिए इस तरह से एक पेज खुलेगा, यहाँ पर आप अपना पॉलिसी नंबर डालेंगे, जो 9 अंक का जो भी आपका पॉलिसी नंबर होगा वो डालेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर नीचे इंस्टॉलमेंट प्रीमियम लिखा है, जो कि विदाउट टैक्स डालना है, बगैर GST के, ठीक है। आपके पास यदि रसीद है या पॉलिसी बॉन्ड है उसमें लिखा होगा, ठीक है। तो विदाउट GST आपको यहाँ पर प्रीमियम डालना है। यदि नहीं मालूम तो आप अपने एजेंट से भी पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने रसीद देख सकते हैं, उसमें विदाउट GST भी लिखा होता है। तो यहाँ पर जो प्रीमियम डालना है विदाउट टैक्स डालना है, बगैर टैक्स के, ठीक है, टैक्स जोड़कर नहीं डालना है। तो यहाँ पर प्रीमियम डालना है, फिर नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद फिर कैप्चर फिल करना है, ठीक है। ये गलती से क्लिक हुआ, इसको ओके कर देंगे। वापस से हम डिटेल डालने के बाद देखिए सबमिट करेंगे सारी चीज़ें। मैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आपको नहीं दिखा रहा हूँ, सबमिट करने के बाद आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिटेल डाल दी, तीनों कैप्चर ये वाला भर दिया, यहाँ पर सेम टू सेम जैसा कैप्चर है वैसे ही भरना होगा, कैपिटल स्मॉल जैसा होगा। ये देखिए सबमिट करने के बाद इस तरह का कुछ पेज आएगा, यहाँ पर मैं डिक्लेरेशन पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ पेज खुलेगा। यहाँ पर देखिए आपको और भी डिटेल दिखाई देंगी और नीचे की तरफ ये कुछ डिटेल है जो आपको डालना है। आपकी अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वो डालिएगा जिसमें OTP वगैरह आए तो आप डाल सकें, ठीक है। मोबाइल नंबर, एक एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिए, फिर बैंक का नाम डालिए, यहाँ पर किस बैंक में आपका अकाउंट है जिससे आप पेमेंट कटाना चाहते हैं। यहाँ पर अपने अकाउंट का प्रकार चूज़ करिए, सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट में जो भी आपका नाम है वो डालना है और उसका IFSC कोड और अकाउंट नंबर 2 बार डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल दिखा देगा। यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, जो भी यहाँ पर प्रीमियम दिखा रहा है इसकी लिमिट सेट होती है, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है।
ये लिमिट थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम से बढ़कर दिखाता है। जैसे मेरी 1000 रुपये की किस्त है तो यहाँ तो 1100 के आसपास किस्त दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन मेरी किस्त है 1000 रुपये की मात्र, ठीक है। तो इस तरह से यदि थोड़ा ज़्यादा बताए तो उससे घबराना नहीं है, जितना प्रीमियम है आपका उतना ही कटेगा, ठीक है। और इस तरह से सारी चीज़ें रीड करने के बाद नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड दो में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके पास हो, ठीक है। उस पर क्लिक करके यहाँ पर प्रोसेस्ड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, आगे का प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। दो में से किसी एक पे क्लिक करिए। यदि आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग नहीं है तो डेबिट कार्ड से आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप यहाँ डिटेल देख सकते हैं, आपको यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट लिमिट की दिखा देगा। इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपका प्रीमियम उतना ही कटेगा जितना है। प्रोसेस करने के बाद देखिए एक OTP आएगा। OTP यहाँ पर मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था, थोड़ा टाइम लगा था। रिचार्ज करने के बाद फिर OTP आया था। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आता है, जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा। उस नंबर पे OTP आएगा और OTP डालकर इसको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। वेरीफाई करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये यहाँ पर फाइनल स्टेप्स है, इसके बाद बस ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया है और वेरीफाई कर दिया है। चलिए, वेरीफाई करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा हमको, ये इस तरह का। यहाँ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैंने यहाँ सब्सक्राइबर और लाइक शेयर लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं और यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये ऊपर देखिए साइड पे लिख करके आया, इस बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका सक्सेसफुली यहाँ पर आपको दिखा देगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। लास्ट में मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह मेंशन किया हुआ है, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो आसानी से अपने फ़ोन से भी ये सब कुछ कर सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन। ये देखिए सक्सेसफुली हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। ये अब यहाँ से सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। अब हमको बैंक का भी मैसेज आएगा मोबाइल पे, टेक्स्ट मैसेज, और LIC का भी टेक्स्ट मैसेज आएगा, ठीक है। लास्ट में मैं आपको उसका भी स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। ये यहाँ तो पोर्टल में सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। मतलब अब हमारा अकाउंट से ही पैसा कटेगा LIC की किस्त का, ठीक है। ये सक्सेस हो गया। उसके बाद हमको एक टेक्स्ट मैसेज मिलेगा, बैंक की तरफ से मिलेगा, LIC की तरफ से मिलेगा कि आपने इनेज का आपका सक्सेस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट मैंने आपसे शेयर कर दिया है और ये इस तरह से देखिए ये स्क्रीनशॉट है। ये मैंने डिटेल सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हाइड किया, ये सक्सेसफुल का मैसेज स्क्रीनशॉट, ठीक है। और ये टेक्स्ट मैसेज जो आया है मेरे को देखिए,